इधर देखो बेटे, क्लासिफाइड लाइक शर्ट्स, अनलाइक शर्ट्स और मुशाबा और गैर मुशाबा जजरी मिकदार है। तो सबसे पहले ये बात है कि भाई लाइक शर्ट्स बोलते किसको? सबसे पहली बात आपके जहन में ये आना चाहिए कि लाइक शर्ट्स या मुशाबा किसको बोलते हैं। अगर वो समझेगा तो फिर हम पहचान सकेंगे। तो लाइक शर्ट्स का मतलब है, जैसा यहाँ एक मिसाल है, मिसाल यही ले लेते हैं किताब की, सवाल भी हो जाएगा काम भी हो जाएगा। अब इसमें 13 है, तो ये जजरी मिकदार में भी 13 आ जाना चाहिए, बाकी का बाहर निकल जाना चाहिए। तो ये 52 के एक्सरसाइजर भी करके देखना, आप 52 को फैक्टराइज करना, क्योंकि 13 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता ना, 13 प्राइम नंबर है, किसी के पहाड़े में ही नहीं आता। इधर गौर कर रहे क्या आप? ऐसा आता जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता। कौन है वो? यहाँ पर दोनों में कौन है? 13 है। 13 को क्या बोलते? मुफर्रद आता, प्राइम नंबर। अब उसके मजीद किसी के पहाड़े में नहीं आता बोले तो उसके फैक्टर्स होते ही नहीं, उसके अज़र भी नहीं निकल सकते। जैसा अपन बोले 6 है तो 6 दो तिया 6 होता, 2 और 3 लिख सकते हैं, तो 6 प्राइम नंबर नहीं है। 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 तिया कितने हो रही है ना? 6 को 2 6 के अपन 6 दूसरे के पहाड़े में आता तो उसको ऐसा लिख सकते। 8 है, 4 2 नहीं 8 बोलेंगे। आपके पास अगर 8 है तो 8 को क्या कर सकते हैं? उसके प्राइम फैक्टर्स लिखना है तो उसको उसके और अजाइजर भी निकाल सकते हैं, 2 ज़रब 2 ज़रब 2, या उसको 4 2 नहीं 8 भी लिख सकते। उसमें एक प्राइम नंबर आ जाता है जो किसी दूसरे के पहाड़े में नहीं आता, है ना? और ऐसा पहाड़ा लिखना कि दूसरा मुरब्बा रहना। अब इन्हें भी मुरब्बा नहीं है, इन्हें भी मुरब्बा नहीं है, तो ये कोई काम का नहीं है, बाहर नहीं निकलेगा। लेकिन इसमें से 4 8 को लिख सकते हैं हम, 4 बाहर निकल के 4 किसकी दूसरी? 2 की, बाहर निकल के 2 नहीं, और अंदर कौन बचा? 2 बचा, क्योंकि 2 किसी का मुरब्बा नहीं, किसी का स्क्वायर नहीं। बात समझ रहे? इसको बोलते फैक्टराइज कर, इसको क्या बोलते? फैक्टराइज कर, अजाइजर भी। तो यहाँ आपको जब उसको लाइक शर्ट्स और अनलाइक शर्ट्स में कन्वर्ट करना है तो एक मुरब्बा आना चाहिए, उसमें एक स्क्वायर आना चाहिए। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी लिखने का यही तरीका है, मुख्तसर तरीन सूरत में लिखो बता। पूरा का पूरा अदद जजर के अंदर है, इसको बोलते खालिस जजरी मिकदार, प्यूर। और उसी के टुकड़े कर दिए, उसके अजाइजर भी कर दिए, उसको फैक्टराइज कर दिए, और ऐसे फैक्टराइज करें कि उसमें से एक स्क्वायर रहना, एक स्क्वायर रहना, और इसको बाहर निकाल दिया। तो इसको बोलते मिक्स्ड, कुछ बाहर कुछ अंदर। इस ये 8 ही चाहिए, ये भी कितना है? 8 है। देख रहे हैं क्या लिखा लाई? जजर में 8 है, ये जजर में 8 को सिंपल करें आप, मुख्तसर करें, उसका सिंपलेस्ट फॉर्म है। क्या करना है उसको? उसको अजाइजर भी करना है, उसको फैक्टराइज करना है, पहाड़ा लिखना है सीधे सीधे अल्फाज में। 8 बोले तो 4 2 नहीं 8, समझ में आए? अब एक और नंबर लिए समझो, हम लिए समझो 27, तो हम इसको लिखेंगे 9 तिया 27। 9 मुरब्बा है, स्क्वायर है, बाहर आके 3 हो जाएगा, अंदर 3 बचेगा, यानी 27 को ऐसा भी लिख सकते, समझ रहे? मैंने लिखा समझो 50, जजर में 50, तो 50 किसके पहाड़े में आता? 10 पंजे 50 होता, ना तो 10 बाहर निकलेगा ना तो 5 निकलेगा बाहर। 25 दो नहीं 50 लिखना पड़ेगा अक्ल से। 10 पंजे कोई लिखा तो उसका फायदा है क्या? 10 भी बाहर नहीं निकलेगा
10 पंजे थी 85 होता कि नहीं होता? मगर 10 किसी का स्क्वायर है क्या? 5 किसी का स्क्वायर है क्या? वो काम का नहीं है। वैसे फैक्टर्स मत लिखो बोल रहा हूं। आप थोड़ा सा अकल से लिखो और वो डायरेक्ट कर गए। हालांकि इसका एक और एक तरीका है जिसमें मैं बता सकता हूँ, लेकिन वो जरा थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए आपको पहाड़े पढ़ो, पहाड़े याद करो बोलते। क्यों? तो जरा जल्दी होता बोलिए। नहीं आया तो दूसरा ऑप्शन भी है हमारे पास सिखाने का, लेकिन वो नको, वो छोटा छोटा हो जाएगा। आखिरी को वो बता ही देते हम, मगर अभी नहीं बताए। हाँ, तो इसको लिखना 25 दूनी 50। 10 पंजे 50 लिख के फायदा हो रहा क्या? 25 लिखने से 25 क्या हो जाएगा बाहर आके? 5। 25 बाहर मुरब्बा है, वो स्क्वायर है, बाहर आ जाएगा और 2 बच जाएगा। तो यहाँ देखो ये 8 और ये 50 को देखो, इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद √2 बच रहा, इसको भी सिंप्लीफाई करने के बाद √2 बच रहा। तो √8 और √50 लाइक टर्म्स है, मुशाबा है, उनकी जजरी मिकदार एक जैसी है। जजर के अंदर का अदद एक जैसा है तो उसको क्या बोलेंगे? लाइक टर्म्स, मुशाबा अरकान। अब इसके अंदर √3 है, इसके अंदर √2 है, ये दोनों एक जैसे है क्या? जजर वाला देखो, बाहर वाले को मत देखो। जजर के अंदर की क्वांटिटी कैसी है? 3। इधर कौन है? तो ये एक जैसे है क्या? गैर मुशाबा है बोलिए। कौन गैर मुशाबा है? जजर 47 और जजर 50 गैर मुशाबा है। जजर 8 और जजर 50 लाइक टर्म्स है। उनके को सिंप्लीफाई करने के बाद एक जैसा अदद बच रहा। अंडर रूट क्वांटिटी जो है, जजरी मिकदार जो है, वो एक जैसे रहना, तो उसको बोलेंगे लाइक टर्म्स। अलग अलग रहे तो बोलेंगे अनलाइक टर्म्स। इन्हें और इन्हें अनलाइक टर्म्स, इनो और इनो लाइक टर्म्स, है ना? ये आपको पहचानना है। ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें से इसको सिंप्लीफाई करके, ये रहने दे दो, मैं थोड़ी देर, है ना, आपके लिए समझने के लिए रहने दे दो। अब ये 13 है, तो ये 13 के पहाड़े में 52 आता क्या देखना। डायरेक्ट सीखने का है तो तरीका बता रहा हूँ। 13 कितने 52, 13 चौक 52। तो इसको आसानी से करने के लिए क्या करना, मैं अपना अमल कर देना, इसको लिख देना 13 चौक 52। ये तो 13 किसी के पहाड़े में, भाई 13 छोटा है कि 52 छोटा है? 13 छोटा है, उसको छोड़ देने का। एक ऐसी भी आइडिया कर सकते हैं, है ना? और वो प्राइम नंबर है ना, किसी के पहाड़े में नहीं आना, उसके मजीद फैक्टर्स नहीं निकलना। 13 किसको लिखा? 13 चौक 52। तो इसमें से 13 बाहर नहीं आता, किसका भी मुरब्बा नहीं है, तो 4 बाहर आता क्या? किसी की दूसरी है क्या? तो बाहर निकल के क्या बनेगा? अंडर क्या बचेगा? क्या इसके अंडर रूट क्वांटिटी और इसकी अंडर रूट क्वांटिटी सेम है क्या? तो इसका मतलब ये जोड़ी लाइक टर्म्स है ना? ये नंबर सवाल नंबर 1 जो है, जजर में 52 और 5 जजर में 13 लाइक टर्म्स है। नहीं समझा? अच्छा, अब इसको करके देखेंगे। ये जजर में 3 है, अब 3 तो किसी के पहाड़े में नहीं आता, प्राइम नंबर है, उसको छोड़ दो। अब इस 3 से कटता क्या? तो कैसा देखते हो? 3 के पहाड़े से कोई कटता कि नहीं कटता, ये कसौटी पढ़े थे आपने, उसका रूल बताया गया था 6ठी में। इसकी जमा करना 8 और 6 14, 8 और 6 जो भी नंबर है, 3 से कटता कि नहीं कटता देखना है आपको, उसको जमा करना। 8 और 6 14, 14 3 के पहाड़े में आता क्या? नहीं आता। इसका मतलब ये 3 के पहाड़े से नहीं कटता। इसका मतलब इसके 3 से फैक्टर्स नहीं निकलेंगे, किसी दूसरे से निकलो तो निकलो, लेकिन इसमें 3 आने वाला नहीं है। आइडिया समझ में? 6ठी में पढ़े तो उसका इस्तेमाल यहाँ आ रहा। कोई भी अदद 3 के पहाड़े से कटता कि नहीं कटता देखना है आपको, तो उसकी जमा करना हर बच्चे के लिए जरूरी है, ये सीखना है आप। देखो इसको जमा करके देखो, 7 और 2 3 के पहाड़े में आता क्या ना? तो ये 3 से कटा था। देखो यहाँ मिसाल रेडी है, वो अदद को ऐड करके देखना, ऐड कर उसके डिजिट्स को ऐड करना उसको, जब समझ में आएगा।
हर अदद के लिए नहीं है, सिर्फ 3 के पहाड़े से कटता कि नहीं कटता उसका ये। तो ये 6 8 और 6 कितना हो रहा 14, 14 3 के पहाड़े में नहीं आता। तो इसका मतलब इन्हें 3 के पहाड़े से कितना भी काटो कटेगा क्या? नहीं कटेगा। तो इसलिए इसके पहाड़ इसके फैक्टर्स में 3 आने का सवाल ही। अब 3 इंच नहीं आएगा तो 3 कहां से आएगा, है ना? तो इसलिए ये अनलाइक टर्म्स, इसके फैक्टर्स करने की जरूरत ही नहीं, दिमाग से बोल दे सकते ये मुशाबा जज़री मिक़दारें नहीं है, गैर मुशाबा। ये क्या है? गैर मुशाबा, अनलाइक। और ये मिसाल कैसी है बेटे? लाइक टर्म्स, लाइक टर्म। अब इसको देखेंगे 18 को क्या लिख सकते हैं? देखो बना रहा हूं, कितने दूनी 18, 9 दूनी 18 है कि नहीं? अच्छा, उसमें से जो ये तो अंदर रुकना है, मुफर्रद अदद भी है, 2 बाहर भी नहीं निकलता, तो फिर 9 निकलता क्या बाहर? किसी की दूसरी है क्या? सोचना है, ऑलरेडी 4 बाहर है, तो 4 के ज़रब में 9 बाहर आके क्या बन जाएगा? और अंडर रूट क्या बचेगा? तो 4 किया 12 जज़र 2 हो गया, इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। तो इसमें जितना √2 है तो इसमें भी √2 है क्या? तो फिर इसको लाइक टर्म्स बोलेंगे कि अनलाइक बोलेंगे? लाइक टर्म हुआ। तो ये सवाल, तीसरा सवाल लाइक टर्म्स। मेरी बात समझ में है ना? ये लाइक टर्म, या इसको क्या बोलेंगे उर्दू में? मुशाबा, है ना? अरबा। ठीक है, लाइक और अनलाइक का फर्क समझ में आया आपके? मजीद 3 सवाल थे वो आपने करना है, ऐसे 3 सवाल और है। एक्सरसाइज नंबर 2.4 है, 2.3 है, 2.3 या 2.4 है। उसमें ये क्वेश्चन जो है लाइक और अनलाइक में दर्जाबंदी कीजिए, क्लासीफाई कीजिए। एक सवाल है, उसमें 6 सवाल आते हैं, उसमें से 3 मैंने करा दिया, है ना? आप चाहे तो ऐसे 2 टेबल बना सकते हैं आप, ठीक है? यहाँ सर्च बोल के लिखिए और यहाँ लिखिए लाइक और अनलाइक। उर्दू में लिखेंगे मुशाबा या गैर मुशाबा। अब यहाँ पहला सवाल लिखना है √52, कॉमा दे के लिखना √13। कैसा आया? ये दोनों एक जैसे थे, मुशाबा। इंग्लिश में लिखेंगे लाइक, है ना? फिर दूसरा सवाल लिखना उसके नीचे, टेबल बनाओ ना अपना, क्या जा रहा है? टेबल बनाओ, √68, 5 √3। कैसे आए बेटे? ये गैर मुशाबा। मगर बेहतर है समझ में आए क्यों लिख रहे, उसकी वजह समझ में आए, उसको हल करके देखें। एक जैसे आए, अंडर रूट क्वांटिटी एक जैसी आई तो मुशाबा, अंडर रूट क्वांटिटी अलग अलग है, गैर मुशाबा। अब यहाँ पर हालांकि इसके अज्जा भी निकलते थे, लेकिन मैंने थोड़ा सा इस्तेमाल करा दिमाग को। क्या इस्तेमाल करा कि इसको कितना भी काटे तो ये किसी दूसरे नंबर से कटेगा, 2 से कटेगा, दूसरे अदद से कटेगी, 3 से कटने वाला, क्योंकि इसकी जमा करके देखिए। इसलिए 6th में आपको सिखाया जाता है कसौटियाँ। 2 से कटने वाले की पहचान क्या है कि उसके इकाई में 0, 1, 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। जिसके इकाई में 0, 2, 4, 6, 8 यूनिट प्लेस में ये नंबर रहा तो ये नंबर 2 के पहाड़े की अदद है ना, तुम बोलेंगे 0 कहाँ से आया? तो जिसके इकाई में 0, 2 याद रखने के लिए बोले 2, 4, 6, 8 है, कितना भी बड़ा अदद रहने दो, 2 से कटता बोलने, कितना भी बड़ा अदद रहे। है ना? 2 से कटता कि नहीं कटता? अच्छा, 3 से कटता कि नहीं कटता? नहीं, वैसे नहीं, जमा करके देखना। ये 2 से कटता, अब 3 से कटता कि नहीं कटता है तो देखना। 9 और 7 16, 16 और 8 24, 24 और 7 किसको मालूम? 31 और 2 33, 3 से कटता क्या? कटता 11 दिया 33,
इसका मतलब ये 3 से भी कटेगा। सबकी जमा करके देखिए, कसौटी कैसी देखना है, समझ में आ रहा ना। 2 का तो बहुत आसान है। इसके पहला नंबर इकाई का अदद यूनिट प्लेस पे 2 के पहाड़े का नंबर या 0 दिखा बोले कि बोलने का 2 से कटता, 3 से कटता कि नहीं कटता पूछे किसी ने, सबकी जमा करना। 3 से कटता होगा उन्हें, देखो इसकी जमा 33 आ रही, 3 से कट जाती तो ये अदद भी 3 से कटेगा। 0 और 5 दिख रहा है इकाई पे, 5 से कटता बोलने का है ना। इंटरेस्टिंग चीज, सब काटते बैठना देखते बैठने का नहीं है। मैथ्स में बहुत सी चीजें आसान किए वाली है, ये सब चीजें आपको सीखना है। तो ये तो छठी में होने वाला है, 5वीं छठी छोटी क्लास में सीखा है। तो खैर बहरहाल अभी आपके मेरे समझ में आ गया होगा, है ना। ये एक अच्छी चीज है। तो आप ये 3 सवाल मैंने कराया, इसके नीचे के 3 सवाल आप कीजिए, है ना। मैं तीसरा भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तीसरा था 4√18 और 7√2, ये भी लाइक टर्म्स आई, है ना। ये अनलाइक आई थी, ये जोड़ी अनलाइक है, ये जोड़ी लाइक है। अपन उसका रिजल्ट यहाँ लिखते जा रहे हैं। ऐसे अभी और आप ये खाने आगे बढ़ाओ। चौथा, पांचवा, छठा सवाल आप करो। बता दीजिए। ये वाला इधर वाला, ये रफ अमल लिखे जा कुछ क्योंकि वो रफ समझा तो फिर समझेगा। बंद कर दो बेटा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।